परिक्षेत्र करपाव रेंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत सतोषा चालान गुधापारा वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य के द्वारा विगत 2 वर्षों से राशि नहीं मिलने की बातें कही जा रही है। परिक्षेत्र अधिकारी को पूछे जाने पर समिति के द्वारा कार्य नहीं करने की बातें कही जा रही है। राशि जमा नहीं होने बातें भी कही गई। समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के द्वारा इंडिया न्यूज रिपोर्टर पवन कुमार नाग को राशि नहीं मिलने की बातें बताई गई। रिपोर्टर के द्वारा भुगतान नहीं मिलने के विषय पर परिक्षेत्र अधिकारी को 2 वर्षों से वन सुरक्षा समिति सतोषा चालान गुधापारा के राशि नहीं मिलने की बातें पूछे जाने पर उन्होंने समिति के लोगों के द्वारा कार्य नहीं करने की बातें कही गई। इस विषय को लेकर अध्यक्ष लखीराम नेताम एवं रिपोर्टर के द्वारा पता करने पर पता चला कि दूसरे समिति के खाते में राशि जमा की गई। अब इस विषय को लेकर जिस व्यक्ति के खाते में राशि जमा की गई थी उससे पूछे जाने पर 30,000 रुपए परिक्षेत्र अधिकारी एवं बीटगार्ड को राशि निकालकर देने की बात कही गई। बीटगार्ड और परिक्षेत्र अधिकारी की मिली भगत से वहां एजा कब्जा करने पर कार्यवाही न करना अनेक संदेहों को उजागर करता है। कई वर्षों से कटे हुए लकड़ियां भी जहां पड़े हुए हैं, जो साफ लापरवाही दिख रही है। ऐसे लापरवाह और नियम के विरुद्ध कार्य करने वाले पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। पवन नाग की खास रिपोर्ट। राखा करते रहलू तुम लोग जाऊन बोलले मन बोलते तुम फोन लग करवास करा नागर नागर कांतराला तेवालों ने फोन लग करवास करा बोलते तो हम लगे सामने भी था बिटगाट नहीं रहे। हम लगे कहीं इस औकात नहीं है तो तेरे हम चाबी को नहीं सको ना कहीं करो नहीं सको ट्रैक्टर पांतरे तेवाओं से फिर पूछा करो निगरानी नहीं से कौन पूछ ला ले जाता जुड़ी उन दिन सारू रहे यार मैं हमरा रहे तो तेवा ले तेवा तो के पसंद बोल रहा कि नहीं सारू तो रहे नागर पांडू तुम नहीं पांदा बोलूँ लगले मात्र उन पांडू सारू रहे और हमारे लिए उन दंडिक तेवा तो फिर काय करो हल करना बोलना मैं बोल ले तुम दगा मतक लोग राखा करो से तुम अतक लोग से राखा कर नहीं माना साल बोली 10 जन करो से हम कहाँ ले सुरक्षा हुआ है काय हुआ है हमके रोजी नहीं मिले कहीं नहीं मिले हम बाल बच्चा का जंगल के राखा करो से सब लोग का जो काम करे से गाय चरत का जो है सब का जो है बोल ले नीची मामला है सब। तो आप ये बताओ आपके जो क्षेत्र के जो डिप्टी है उनको यहाँ पे रखना चाहते हैं नहीं चाहते? उनमें कि हम फोन कर ले जैसे कि केस मिल लो तो फोन कर ले तो उनमें हम फोन के नहीं उठाए और हमें आग दिलो उनमें चालू देवा तो हमें इतिया चुगलवा हम केस के और दी भी आप क्या चाहते हो उनके खिलाफ क्या चाहते हो? केस के और दी भी तई हम दर तो सपोर्ट कर तो मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका जो क्षेत्र का डिप्टी है उसको यहाँ पे क्या चाहते हैं क्या चाहते हैं कार्रवाई करना चाहते हैं रखना चाहते हैं उनके पूरा हटा तो और उसके ऊपर क्या होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए क्या होना चाहिए? इधर आओ क्या होना चाहिए बताओ किसके ऊपर होना चाहिए? क्या होना चाहिए यार उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए? जंगल बर्बाद कर रहा है और क्या कर रहा है? गांव वाले सब रक्षा कर रहे हैं तो गांव वाले को नहीं मान रहे पैसा तो खाए लाज ऊपरी स्तर के अधिकारियों को कई बार सूचना दी है लेकिन एक इस बार भी दी है उसका आदेश भी हमारे पास आया है लेकिन डिप्टी इसको टाल रहे हैं। कैसे टाल रहे हैं बोलने से देखिए कि एक बार मेरे पास भी बोला मैं रेंज ऑफिस उस दिन गया था तो क्या बोले खर्चा बहुत हो गया उनका भी इस बार नहीं खिलाते हैं ऐसा करके मुझे तो ऐसी शिकायतें आ रही है कि आपकी जंगल अवैध रूप से काटा जा रहा है और आपकी जो वन सुरक्षा समिति की राशि को निकाली गई है तो आप लोग निकाल के राशि को खाए हो क्या? सर हम लोग नहीं खाए हैं उसका तो डिप्टी और पहले जो बीट गार्ड रहा लांगू राम यादव करके उनका मिली हो रहता है। मैं उनको फ़ोन करके भी पूछा सर उनका रिकॉर्डिंग भी है अपने पास है हो सकते मैं प्रस्तुत करूँगा पूछा जाए तो। हाँ पूरा बोलो बताओ आपकी जो आप बीती जो घटना आप लोगों के क्षेत्र में जो चालानगुड़ा में घट रही है हमेशा बार बार ऐसे शिकायतें मिल रही है डिप्टी के द्वारा तो उस विषय में पूरे आप विस्तार से बोलिए। देखिए
या नाके में हम लोग लकड़ी भी निकाले, उसमें 4 ट्रैक्टर लकड़ी निकाले, तो उसका भी कार्रवाई आज तक मतलब नहीं हुई है, उस ऊपर तक नहीं गया है, वहाँ सड़ रही है लकड़ी अभी भी। सारबोल का नाम आ गया, लेकिन उस बार सारबोल कितना 1-2 में सारबोल है, उधर क्यों जा रहे हो दादा? ये फंसा के बोलो ना, पीछे पीछे जा रहे हो उधर। उसमें सारबोल 1-2 में था, उसको हटा दिया हम लोग, बाकी में नहीं है। लेकिन उसका तो 21 साल में इतना इतना लकड़ी कटा है, बोलते उन लोग भी एक उनका विभाग को भी बदनाम होगा करके उन लोग अपना बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कर रहा है रेंजर और इस बारे में? आप लोग जो उच्च अधिकारी के, जो फॉरेस्ट विभाग के जो उच्च अधिकारी, तो आप लोग शिकायत नहीं किए क्या? नहीं, हम लोग नियोजन लिख दिए इसमें और दिए भी थे, किसको दिए? रेंजर को भी दिए। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपके जो डिप्टी है वो दूसरे पक्ष वाले को लेके अतिक्रमण करवाने में सहयोग कर रहा है, ऐसा क्या है? हाँ सर, उस दिन तो गए थे बोरकोट में, और कुछ पार्टी उर्टी भी कुछ नेता लोग के साथ चला, उसके बाद उन लोग लकड़ी आप सीधा सीधा बोलो जी, इनकी मिली भगत है क्या है? क्या बात है बताओ, सीधा सीधा खुल के बोलो ना, क्या बोलना चाहते हैं? किसका मिली भगत है? डिप्टी द्वारा मिली भगत है, अतिक्रमण करवाने में मिली भगत है। आप क्या चाहते हो डिप्टी के खिलाफ? हम डिप्टी को हटाना चाहते हैं और उनके खिलाफ क्या चाहते हो? कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई चाहते हो, ठीक। अब इधर आज यहाँ पे ग्राम पंचायत सतोसा चालानगुड़ा में ऐसे शिकायत मिल रही है कि कई वर्षों से जो लकड़ियाँ पड़ी हुई है यहाँ दिख रहा है, और कई लकड़ियाँ गोल भी हो चुका है यहाँ से, लेकिन आज तक अधिकारी के द्वारा ना तो जंगलों से कटी हुई लकड़ी को लाया गया, ना तो यहाँ से परिवहन किया गया, ना तो जब्तीनामा में चढ़ाया गया, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। मैं यहाँ का जो अध्यक्ष है इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या है बात। इधर 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 से आना, इधर। तो आप बताइए क्या है जो लकड़ी पड़ी हुई है यहाँ पे, तो इसको शासन के द्वारा उनकी जो व्यवस्था से लाई गई है कि आप लोग जो सुरक्षा समिति जो चालानगुड़ा में बनाया गया उसके द्वारा लाया गया? समिति के माध्यम से थोड़ा जोर से बोलो ना। समिति के माध्यम से लाया गया है, उधर देखो कैमरा में देखो। समिति के माध्यम से लाया गया है। हाँ, जितना भी फसल 4 ट्रैक्टर लाए इसका परिवहन करवाए, तो इसका भी आज तक डिपो में नहीं दे दिया, कारण क्या हुआ नहीं पता। तो इसमें से बहुत सारे लकड़ियाँ तो चढ़ चुकी है अध्यक्ष महोदय। चढ़ चुकी है, हाँ। 2-4 साल बोले, बाकी में नहीं है, गायब भी है। कोई भी बीट गार्ड नहीं रहता इसमें, कोई कुछ नहीं है। बीट गार्ड ही रहता, बीट गार्ड की ड्यूटी है या फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी होते हैं क्षेत्र के, जो डिप्टी कहा जाता है, उनका क्या जिम्मेदारी होती है इसमें? इसका भी जिम्मेदारी होती है सब करने का, आखिरी वार करने का, लापता वार करके हाँ। ये सब करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं आप लोग? आप सुरक्षा समिति बनाए, आप लोग क्यों नहीं बोलते भाई त्योहार करने के लिए? नहीं बोले, लेकिन इसमें साल बोरल लगा है बोले, लेकिन साल बोरल 2-4 में लगा है, जिसमें बहुत सारे रहता है, तो इसमें बाकी में नहीं लगा। बाकी साल बोरल में लगा है उसको तोड़ सकते हैं ना, उसको अलग कर सकते हैं। हाँ, मैं साफ साफ आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसको फॉरेस्ट द्वारा लाई गई या आप लोग सुरक्षा समिति के द्वारा लाए? इसको सुरक्षा समिति के माध्यम से लाई गई। सुरक्षा समिति के माध्यम से लाए थे, तो इनको अभी तक परिवहन नहीं किया गया ना, उसमें नहीं चढ़ाया गया है। चलो देखते हैं यहाँ पे जो लकड़ियाँ पड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय का कहना यह है कि कई लकड़ियाँ चढ़ चुकी है यहाँ पे, और कई गोले यहाँ से गायब भी हो चुके हैं, लेकिन इस क्षेत्र के जो अधिकारी होते हैं, डिप्टी या फॉरेस्ट गार्ड, ध्यान नहीं देने के वजह से लकड़ियां सड़ चुकी। ना तो इस लकड़ी को नाके में छोड़ा, नाके में परिवहन किया गया है, ना तो अभी तक कई साल भर बीतने को जा रहा है। अध्यक्ष का कहना यह है कि साल भर होने को जा रहा है, अभी तक लकड़ी को जब्तीनामा में नहीं चढ़ाया गया है, ऐसा अध्यक्ष के द्वारा कही जा रही है। और यहाँ पे सभी ग्रामीण हैं, इस ग्रामीणों से भी मैं पूछना चाहता हूँ पूछना चाहता हूँ कितना साल हो गया दादा? कहाँ गए? साल भर हो गया। साल भर तो अभी तक नहीं लगे? हाँ, इतना पता नहीं, मन से कसन कर ला, हम बोलूँ तो सुन पाना है। तो लकड़ी थोड़ा नीचे उतरो दादा, थोड़ा नीचे उतरो। तो
यहाँ से लकड़ी भी तो गायब हो चुका है कि नहीं छुआ? 2-3 टन गायब पनौली लगे। कौन ले गया? कौन लेगा पता तो नहीं। फाइट वाले तो नहीं ले गए? बीता थे लग वहाँ काय जाने गांव भीतर ऐसा चलो गांव भीतर आती भी रखा दुख हुआ। चलो एक ग्रामीण का भी कहना ये है कि अधिकारी बीट गार्ड तो रहू ना। यहाँ के जो बीट गार्ड यहाँ का जो डिप्टी है इनकी लापरवाही से कई लकड़ियाँ भी ले जा कई जगह पे ले जाने की बात कही जा रही है, कहीं गायब होने की बात कही जा रही है और लकड़ियाँ सड़ चुकी ऐसा देखने को भी मिल रहा है। और ग्रामीणों का शिकायत है कि अधिकारी की लापरवाही के चलते इस तरह की जो लगातार घटनाएं जो चालानगुड़ा में घट रही है और जो अतिक्रमण हो रही है ये अधिकारियों की लापरवाही और बीट गार्ड नहीं रहने की वजह से हो रहा है। और ग्रामीणों का कहना यह है कि ऐसे जो डिप्टी यहाँ पे जो उनको शासन के द्वारा दी गई उसे तत्काल यहाँ से हटाया जाए और नए यहाँ पे कोई दूसरे डिप्टी को लाया जाए ताकि हमारे जंगल बचाने में सहयोग करे, हमारे साथ में रहे। हम यहाँ पे यहाँ के जो ग्रामवासी हैं ये वन सुरक्षा समिति आप लोग सुरक्षा समिति बनाए हो दादा? कितने समिति है यहाँ पे? यहाँ एक 10 समिति 10 समिति है यहाँ पे। 10 समिति ग्रुप है। ग्रुप 10 ग्रुप आसू। हाँ। 10 जन रोज आए। मतलब 10 व्यक्ति हर दिन आप लोग जंगल की जो कटाई अवैध कटाई होती है तो उसको बचाने के लिए आप जंगल सुरक्षा के लिए आप लोग जाते हैं। हाँ बचा तुझका तो जाओ से हम जंगल तो बचा के लागो काम के मन। तो अधिकारी को उच्च अधिकारी को इस तरह की जो अवैध कटाई होने पर ग्रामीणों के द्वारा और जो सुरक्षा क्या नाम से दादा आपका सुरक्षा क्या नाम रखे हैं आप लोग जो सुरक्षा? चालानगुड़ा वन समिति। चालानगुड़ा वन सुरक्षा समिति ना। तो चालानगुड़ा वन सुरक्षा समिति के सभी मेंबर हैं। यहाँ के अध्यक्ष क्या नाम?